Hello, and once again, welcome to the Neo Consultancy. Neo Consultancy एक NISM certified research analyst की firm है, and today we are going to discuss the stocks. जैसा कि आपको पता है कि 7:45 PM के जो हमारा सेशन होता है लाइव, वहाँ पे हम स्टॉक डिस्कस करते हैं ऑन जूम कॉल। तो हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो हमें ज्वाइन करते हैं, एंड हम ग्रुप मेंबर्स के डाउट सॉल्व करते हैं, अकॉर्डिंगली स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं। तो डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं, एंड सबसे पहले जो फर्स्ट स्टॉक हम हमारी वॉच लिस्ट में रखा हुआ है कल के सेशन के लिए, वो है CMS फाइनेंस। एंड इस स्टॉक को सिलेक्ट करने का रीजन देखिए क्या है कि ये स्टॉक एक बहुत बेहतरीन डिमांड जोन के आसपास ना आ रहा है। कि ये जो जोन है ना, इस जोन से स्टॉक ने बहुत बार एक रिवर्सल दिखाया हुआ है। तो लास्ट टाइम जब सेलिंग प्रेशर था मार्केट में, तो यहाँ से आपने एक ब्रेकडाउन दिया था इस जोन का। देन एक रेजिस्टेंस फेस करके ना आपने आज यहाँ पे अच्छी क्लोजिंग दी है। कि पहले ब्रेकडाउन हुआ, देन रेजिस्टेंस फेस हुआ, देन अगेन रेजिस्टेंस फेस हुआ, और अब यहाँ पे आप इस जोन को क्रॉस कर रहे हैं। तो एक अच्छा सा रिवर्सल यहाँ से बन सकता है। तो वॉल्यूम थोड़े से थिन है पिछले कुछ दिनों में, बट प्राइस अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है। तो समटाइम्स क्या होता है ना कि एक लोअर लेवल पे एक्यूमुलेशन चलता रहता है धीरे धीरे, और फिर अचानक से ना फुट के आगे भागता है। तो मार्केट में डिक्लाइन आया था, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप कंपनी को इस पर्टिकुलर जोन के आसपास एक्यूमुलेट कर सकते हैं। चाहिए तो आपको मैं इसका लॉन्गर टाइम फ्रेम का चार्ट भी एक बार शो कर देता हूँ, सो दैट आपको समझ में आ जाए। देखिए, ये जो टाइम फ्रेम है, तो देखिए यहाँ पे ना दो तीन बार कि फर्स्ट यहाँ पे और देन यहाँ पे दो बार, और यहाँ पे दो तीन दिन, ठीक है ना। तो 4-5 डेज ने इस पर्टिकुलर चैनल में बिताए हुए हैं, और यहाँ से ना एक अच्छा सा मूवमेंट आपको देखने मिला है पास्ट में, बराबर ना। तो जैसे कि मैं कल आपसे बात कर रहा था कि स्टॉक्स हमेशा जो चार्ट पैटर्न्स हैं स्टॉक्स के, वो ना एक हिस्ट्री को रिपीट करते हैं। तो वही हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्लोजिंग अच्छी है, एंड इस जोन को बीट करने की कोशिश हो रही है। तो ये अच्छा लेवल है जहाँ पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर सिंगल ट्रेड, और फॉर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म भी ये हो सकता है एक्यूमुलेट। अगेन, जैसा कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो एक यहाँ पे डिस्क्लोजर है, एक डिस्क्लेमर है यहाँ पे कि जो भी स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे हमारा किसी भी स्टॉक में बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये हम हमारे ग्रुप मेंबर्स की एजुकेशन के लिए कर रहे हैं। हमारे ग्रुप में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो है, बट उनको पता नहीं कि किस तरीके से स्टॉक को रीड किया जाए। तो हम वही काम कर रहे हैं, हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप स्टॉक्स को रीड कर सकते हैं। कि किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे उस स्टॉक में क्या इम्प्लीकेशन होता है, कि वो उससे आप क्या समझ पाते हैं कि प्राइस कहाँ जाएगा। ठीक है। और एक बात, कि मार्केट में कभी भी किसी भी चीज का 100% गारंटी नहीं होता। ये एक आपका नॉर्मल बिजनेस है, जैसा आप बाहर बाहर बिजनेस करते हैं दूसरे, सेम ये भी एक बिजनेस है। तो जहां पे आप क्या करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेके काम करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन अ, आपको तरीके से हेल्प करता है अगर आप प्रॉपरली यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक अच्छा एक स्टॉक हो जाएगा इस पर्टिकुलर लेवल पे लेने के लिए। अ, अगर एंट्री और स्टॉप लॉस की बात करेंगे, तो एक आज का जो हाई था इसके ऊपर आप एंट्री बना सकते हैं, और ये जोन के नीचे यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। ठीक है। अगेन, बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप कोई भी पोजीशन ओपन करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लीजिए। ठीक है। चलिए, दूसरा एक स्टॉक है यहाँ पे। अ, जी सर, अनदर स्टॉक इज एरोफ्लेक्स। अब देखिए हो क्या रहा है एरोफ्लेक्स के केस में, कि एरोफ्लेक्स ने पिछले कुछ दिनों में ना एक शानदार मूवमेंट दिखाया हुआ है। अब एक शानदार मूवमेंट दिखाने के बाद ना हमेशा देखिए मार्केट एक साथ कभी ऊपर नहीं जाता, न एक साथ नीचे जाता है। तो पहले एक तगड़ा मुंह आता है, फिर शांत होता है, फिर अगेन तगड़ा मुंह आता है, फिर शांत हो जाता है। तो सेम फंडामेंटल्स पे ना देखिए यहाँ पे एक हल्का सा धीरे धीरे से करेक्शन आया, देन शार्प मूवमेंट्स आया। फिर वो शार्प मूवमेंट के बाद ना क्या हुआ, आपने दो तीन बार यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है। बराबर ना, जो लोग डबल टॉप की बात करते हैं, तो यहाँ पे डबल टॉप भी आप बोल सकते हैं। ठीक है।
तो आप इस जोन के आसपास ना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखा के ना आपने रिवर्सल दिया हुआ है, और अब स्टॉक फिर से क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर जोन से ना एक रिवर्सल दे रहा है ऊपर की ओर। तो अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर ये स्टॉक इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर निकलता है, मैं मार्क करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, एक बार आपको चार्ट पे, कि अगर प्राइस पैटर्न के हिसाब से अगर ये स्टॉक इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर यहाँ पे अगर क्लोज दे देता है, तो ये इसका फ्रेश ऑल टाइम हाई होगा, एंड देन यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, तो फिलहाल ये हमारी वॉच लिस्ट में है। हम देखेंगे कि ये स्टॉक एक अच्छा क्लोजिंग देते हैं, अगर यहाँ पे एक अच्छी क्लोजिंग मिल जाती है तो डेफिनेटली हम एंट्री बनाने के लिए देखेंगे इसको। ठीक है, चलिए तीसरा स्टॉक का बात कर रहे हैं, वो है जिंदाल ड्रिलिंग। एंड जिंदाल ड्रिलिंग के केस में देखिए क्या है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन हुआ करता था। मैं आपको एक यहाँ पे ना एक वीकली चार्ट लगा के दिखाता हूँ, लंबे टाइम फ्रेम में, ठीक है ना, एक वीकली चार्ट लगा लेते हैं। तो ये देखिए क्या हुआ है कि इस पर्टिकुलर जोन से ना आपने बहुत बार रिवर्सल दिया हुआ है। ये देखो, यहाँ पे आए, रिवर्सल दिया, अगेन आए, अगेन रिवर्सल दिया, अगेन आया, अगेन रिवर्सल दिया। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन था। अब हो क्या रहा है, तो पिछले हफ्ते ना आपने यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन को ना अच्छे वॉल्यूम के साथ क्या किया, ब्रेकआउट दिया, बट वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। आप ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाए। मैं आपको वीकली डेली चार्ट दिखाता हूँ फिर से एक बार, कि देखिए आपने यहाँ पे कोशिश तो की ब्रेक करने की, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, आपने सस्टेन नहीं किया और एक अच्छा सा सेलिंग आ गया। अब ये अच्छा सेलिंग आने के बाद ना अगेन, मैंने जैसा कहा आपको कि स्टॉक कभी भी ना एक साथ ऊपर नहीं जाएगा, एक साथ नीचे नहीं आएगा, बराबर। वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, आइदर ऑफ द केस, बट एक अच्छे मूवमेंट के बाद ना थोड़ा सा साइडवेज होगा, थोड़ा सा होगा कंसोलिडेशन, एंड देन अगेन अगला मूव आएगा। तो यहाँ पे ना वही हो रहा है कि आप एक इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर तो है, बट आप इस जोन को ना तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो क्या है, स्टॉक क्या करेगा, स्टॉक या तो इस रेंज में घूमेगा, फिर दोनों साइड पे कहीं भी मुंह दे सकता है। तो हमारा काम क्या है कि देखो, जो हमारी पैटर्न बन रही है प्राइस की, वो हिसाब से अगर स्टॉक अगर ये जोन सस्टेन कर लेता है और यहाँ पे 972.5 के ऊपर क्लोज दे देता है, तो एक अगला मूव आपका आ सकता है 1085 का, और ऊपर ऑल टाइम हाई भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अगेन एजुकेशन पर्पस के लिए है, मैं आपको वेरियस वेरियस स्टॉक्स दिखा रहा हूँ जो मोमेंटम बना रहे हैं मार्केट में। इन स्टॉक्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मूव आएगा। ठीक है, तो इसको आप देखते रहिए, जो भी स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या कीजिए आप एक पेपर पेन पे ले लीजिए, पेपर पेन, उसको लिखना स्टार्ट कीजिए, लिख के रखिए, और उसको रोज एनालाइज कीजिए, आपको समझाएंगे। मैं ओवर द डेज आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि स्टॉक में कैसे शॉर्टलिस्ट करता हूँ, ये भी आपको समझाऊंगा ओवर द डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का एक लास्ट स्टॉक है हमारा कैंटाबिल। और देखो कैंटाबिल के केस में क्या हुआ, एक अच्छा सा सेलिंग आया, बराबर है? एक अच्छा सा मूवमेंट आया, फिर अच्छा सा एक सेलिंग आया, एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे ना ये पर्टिकुलर डे पे, ठीक है, तो देखिए इस पर्टिकुलर डे हुआ क्या, एक बहुत बेहतरीन वॉल्यूम आया, बट वॉल्यूम के साथ आपने चैनल ब्रेकआउट किया। लेकिन आप इस कैंडल को देखिए, क्या हुआ इस कैंडल में, इस कैंडल का जो ऊपर का शेडो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा शेडो है। इट मीन्स क्या हुआ कि प्राइस इस पर्टिकुलर जोन को ना सस्टेन नहीं कर पाया, आपने यहां से एक सेलिंग दे दिया। अब फिर से क्या हो रहा है, प्राइस फिर से इस पर्टिकुलर जोन के आसपास ना आ रहा है, बट इस बार जो आज की क्लोजिंग है, कैंडल फॉर्मेशन बहुत बेहतरीन है, वॉल्यूम्स भी पिछले कुछ वॉल्यूम से थोड़ा सा एवरेज के ऊपर वॉल्यूम्स है। ठीक है, तो एक एवरेज से ऊपर वॉल्यूम है, एक इंपॉर्टेंट जोन के आसपास आप क्लोजिंग दे रहे हैं, और कैंडल भी आपका अच्छा फ्रेम हो रहा है। तो अगर आप एक यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलते हैं कि इसके ऊपर मैं बाय करूंगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तो एक बेहतरीन एंट्री आपको मिल सकता है अगर मूवमेंट देगा तो। अगेन ये इसके लिए मेरे को ब्रेक लेवल, अगर ये लेवल सस्टेन कर गया तो डेफिनेटली अच्छा मूव आएगा, नहीं करेगा तो स्टॉप लॉस लगने के चांस भी रहते हैं। अगेन फिर से रिपीट करता हूँ, बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशन पर्पज के लिए हम बात कर रहे हैं, बराबर ना जी। अगर मैं आपको वीकली चार्ट लगा के दिखाऊं, तो देखिए ये जो जोन है ना, मैं जो मार्क कर रहा हूँ जोन, अगर आप देख पाएंगे तो देखिए पहले भी ना, देखिए एग्जैक्ट इसी जोन के आसपास सितंबर, सॉरी जी,
सितंबर 2022, अगस्त सितंबर 22। तो तकरीबन तकरीबन 2.5 साल के बाद स्टॉक इस लेवल पे आ रहा है, बराबर ना। तो इस यहाँ पे सितंबर और अगस्त के वीक में ना ये स्टॉक यहाँ पे आया था, बराबर। ठीक है। जी। जी आपका मैं चैट्स देख रहा हूँ, डाउट है उसको लेते हैं डाउट। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे स्टॉक आया था सितंबर अक्टूबर 2022 के सितंबर अगस्त सितंबर के आसपास, बराबर ना। अब क्या हो, फिर से आप इस लेवल पे आके आपने एक ब्रेकडाउन दिया, मतलब सस्टेन नहीं किया लेवल पे। तो अब क्या हो रहा है, अब डेली के बेसिस पे अगर आप देखेंगे ना, तो एक अच्छी सी कैंडल फॉर्मेशन हो रही है उस जोन के, सेम जोन के आसपास जो जोन पहले क्रिटिकल हुआ करते थे। तो अब अगर आप ये लेवल सस्टेन कर लेते हैं, तो आप यहाँ से एक नया ऑल टाइम हाई रजिस्टर कर सकते हैं, इसलिए यह क्या होगा, हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा। ठीक है। तो ये 4 स्टॉक हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कल के लिए, या फिर आने वाले कुछ दिनों के लिए। चलिए, अब मैं जो डाउट्स आए मेरे पास, उन डाउट्स को मैं लेना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले एक डाउट है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए कैसा है ना, कि मैं अलग से एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा, या हम एक वेबिनार लेंगे लाइव। किसी एक संडे में हम क्या करेंगे, लाइव वेबिनार लेंगे, जहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को लिया जाए। अच्छा। रिलायंस इंडस्ट्रीज। अच्छा, देख लेते हैं एक बार। देखिए वैसे किसी कंपनी से कोई हमको तकलीफ नहीं है, बट जो बड़ी कंपनियां होती है ना, ये बड़ी कंपनी में दिक्कत ये होता है ना कि स्विंग ट्रेड के लिए कैसा है, यूजुअली मैं मतलब मैं ये देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये भी कैसा है, मार्केट में हर कोई अपने हिसाब से काम करता है। तो मैं यूजुअली निफ्टी 500 वगैरह कंपनियों को ना स्विंग ट्रेड के लिए नहीं लेता हूँ यूजुअली। ठीक है। अब देखो रिलायंस के केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो जोन है ना, जो जोन मैंने मार्क करके रखा है ये ऊपर वाला, ये इसका एक हैवी सप्लाई जोन। तो यहाँ से सेलिंग आने के चांस ज्यादा है। तो अगर एक बार इस जोन के ऊपर क्लोज दे दे, फिर आप फ्रेश बाइंग के लिए जा सकते हैं। अगेन ये कुछ ऐसी कंपनियां जहां पे आप एक लॉन्ग टर्म व्यू रख के चलते हैं। ठीक है ना। जी। चलिए, आशा करता हूँ आपको समझा रहेगा। एंड और जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद सर, थैंक यू। कुछ भी डाउट्स आप लोगों को, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कमेंट कर दीजिए यूट्यूब वीडियो के नीचे। जो भी कमेंट्स आएंगे उसमें जो भी डाउट रहेगा वो हम कल के वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बस मेरे एंड से इतना ही आज के लिए। मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, अपना ध्यान रखिए।